हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे पास विनोद भाई का कमेंट आया था। उन्होंने पूछा था कि उनका जुपिटर मनी का डेबिट कार्ड गुम हो गया है, तो क्या उन्हें नया डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये कार्ड फ्री में मिलता था, लेकिन अब जो है जुपिटर मनी ने इस पे चार्ज लगा दिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जुपिटर मनी ने चार्ज लगा दिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर एक और वीडियो मैं आपको बना के दे दूं, क्योंकि हर दिन मेरे पास जुपिटर मनी के चार्जेस के बारे में कोई ना कोई सवाल आते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जुपिटर मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसके बाद मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राइसिंग एंड फीस वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो है जो भी चार्जेस है उसकी डिटेल मुझे मिल जाती है। यहाँ पर मैं आज डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है यूपीआई और डेबिट कार्ड के लिए ही इसको यूज करते हैं। तो मैं इसी की बात आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर मुझे डेबिट कार्ड एंड एटीएम चार्जेस वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो अब बात करते हैं डेबिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस की। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं और आपको एक नया कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, तो पहले ये कार्ड बिल्कुल फ्री में इशू किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है जुपिटर ने इस पे 199 रुपीज़ का चार्ज लगा दिया और इसमें जीएसटी जो है वो अलग से लगता था। लेकिन अब जो है 1 जनवरी 2023 से ये चार्ज जो है ये भी बढ़ा दिया गया है और अब 199 की जगह 299 रुपये चार्ज ये कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो है जीएसटी इंक्लूड रहेगा या नहीं ये इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन जो अब जो चार्ज है वो 299 रुपये लगने वाला है कार्ड इशू होने पे। उसके बाद जब कार्ड आप रिप्लेस करते हैं, यानी कार्ड आपका कहीं गुम हो जाता है या फिर टूट वूट जाता है तो आप कार्ड को रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेसमेंट फीस जो थी वो पहले बिल्कुल भी नहीं लगती थी, फ्री में आपका जो कार्ड था वो रिप्लेस हो जाता था। लेकिन उसके बाद जुपिटर ने इस पे भी 199 रुपीज़ की जो ट्रांजेक्शन फीस थी, रिप्लेसमेंट फीस, वो इसमें लगा दी और इसमें भी जीएसटी आपका एक्सक्लूड यानी अलग से लगता था। और इसमें भी अब 1 जनवरी 2023 से जो है जुपिटर मनी ने फीस जो है बढ़ा दी है। अब जो ये फीस है ये भी 299 रुपये हो गई है। अब बात करते हैं ईयरली चार्जेस की। तो ये बिल्कुल फ्री है, यानी आपको जुपिटर मनी के डेबिट कार्ड में कोई भी एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना होता, ये बिल्कुल फ्री आपका रहता है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन फीस की। तो अगर आप फेडरल बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो नहीं देनी पड़ती। आप फेडरल बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं मिलती। यहाँ पे आपको सिर्फ महीने में 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री में मिलती है। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा कर लेते हैं तो उस पर आपको 21 रुपये चार्ज देना होता है अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं। और अगर आप बैलेंस चेक करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे 11 रुपये यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप एटीएम पे कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कभी भी जो है बैलेंस चेक ना करें। उससे पहले आप ऐप में लॉगिन करके ही जो अपना बैलेंस है वो देख ले, ताकि आप जो है ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना हो और आप ये फालतू के चार्ज से जो है वो बच सकें। इसके बाद बात करते हैं कैश विड्रॉल आउटसाइड इंडिया, यानी आप कैश विड्रॉ करते हैं इंडिया से बाहर किसी फॉरेन में दूसरी कंट्री में, तो आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ पर कैश विड्रॉल देना पड़ता है और प्लस जो यहाँ पे 3.5% जो है वो फॉरेक्स चार्जेस भी यहाँ पे देने पड़ते हैं फॉरेन में आप कैश विड्रॉ करते हैं। बैलेंस चेक या फिर मिनी स्टेटमेंट आप फॉरेन में करते हैं तो वहाँ पे आपको 25 रुपीज़ पर इंक्वायरी आपको देने पड़ते हैं। जितनी बार भी आप वहाँ पे बैलेंस चेक करेंगे या मिनी स्टेटमेंट लेंगे तो आपको 25 रुपये हर बार देने होंगे। अब बात करते हैं फॉरेक्स चार्जेस की। तो पहले ये जो थे सभी के लिए फ्री थे या फिर लिमिट जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पे कर दिए गए हैं। यहाँ पे हम बात देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 से ये सारे चार्जेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। यानी जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट यूजर्स है उनके लिए फॉरेक्स चार्जेस बिल्कुल भी फ्री नहीं है। उनको हर इंटरनेशनल स्पेंड पे जो है वो 3.5% की जो फॉरेक्स चार्जेस है वो पे करने होंगे। इसके अलावा जो प्रो अकाउंट यूजर्स हैं उनके लिए 25,000 तक पर मंथ की जो फॉरेक्स चार्जेस में है वो छूट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो सैलरी अकाउंट यूजर्स हैं उनके लिए 1 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो यहाँ पे सेट की गई है, यानी 1 लाख रुपए तक जो है उनको यहाँ पे फॉरेक्स चार्जेस पे करने नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से एटीएम से डिक्लाइन हो जाती है, तो अगर आप फेडरल बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता अगर आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो आपको
हर बार जो है 25 रुपये चार्ज देना होगा, जितनी बार भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन होती है। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी फॉरेन में कहीं एटीएम से, तो आपको 100 रुपये हर ट्रांजैक्शन पे देना होगा जो भी आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन फी ऑन ऑल परचेज ट्रांजैक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। यानी आप कोई भी परचेज कर रहे हो और वो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिक्लाइन हो जाती है, तो यहाँ पे आपको पहली जो 2 ट्रांजैक्शन है जो डिक्लाइन होती है उन पे कोई चार्ज नहीं देना होता। लेकिन उसके बाद जो भी आपके ट्रांजैक्शन महीने में, कैलेंडर मंथ में जो भी आपके ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है, तो उसमें आपको 100 रुपये पर इंस्टेंस चार्ज जो है वो पे करना होगा। अब अगली बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन फी ऑन ऑल ट्रांजैक्शन ड्यू टू इनवैलिड सीवीवी, ट्रांजैक्शन चैनल बीइंग डीएक्टिवेटेड, विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड, ब्लॉक्ड कार्ड, इनकरेक्ट पिन और ब्लॉक्ड ड्यू टू एक्सेसिव पिन ट्राइज। यानी ये जो यहाँ पे रीजन बताए गए हैं, इनमें से किसी भी रीजन से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन होती है, तो यहाँ पे भी आपको जो 2 ट्रांजैक्शन है पहली उस पे कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आपकी डिक्लाइन होती है उसमें आपको 100 रुपये पर इंस्टेंस देने होंगे किसी भी कैलेंडर मंथ में। तो ये थी जुपिटर मनी पे जो चार्जेस लगते हैं डेबिट कार्ड पे, उसकी पूरी डिटेल। अगर आपको इसके अलावा कोई और चार्जेस के बारे में या कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टाइम पर मिलती रहे।